हाय एवरीवन। गेट 2024 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। डिटेल्स जितनी भी उसकी इम्पोर्टेंट है वो सब आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। काफ़ी सारे मेजर चेंजेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं इस बार का जो कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो है आपका IISc बैंगलोर फॉर गेट 2024। ये कंडक्ट किया जाएगा बाय IISc बैंगलोर एंड 7 IITs, IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की। ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पोर्टल है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 24 अगस्त से ओपन हो जाएगा फॉर दी एप्लीकेशंस। मतलब कि रिलीज हो चुका है इन्फॉर्मेशन अभी, और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 24 अगस्त से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कर लेते हैं। 24 अगस्त है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट होगा 29 सितंबर और एंड होगा एक्सटेंडेड पीरियड का 13 अक्टूबर। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशंस कुछ होंगे तो वो उसका डेट बता दिया गया है आपको। एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा 3rd, 4th, 10th, 11th फरवरी में। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे 3rd जैन के आसपास, एंड अकॉर्डिंगली फिर बाकी की चीज़ें जो है वो मतलब आंसर की कब विजिबल होगी, रिजल्ट कब अनाउंस होंगे वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट्स एंड स्कोर कार्ड के लिए आप 16 मार्च एंड 23 मार्च 2024 को सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गेट के पेपर्स के बारे में। तो पेपर्स में लाइक अगर मैं बात करूँ इन जनरल, पहले यहाँ पर थोड़े कम पेपर हुआ करते थे, मतलब कम सब्जेक्ट में बेसिकली यहाँ पर एग्जामिनेशन ये होता था। अब यहाँ पे बढ़ा के ये नंबर 30 हो चुका है। यहाँ पर कुछ पेपर्स या कुछ सब्जेक्ट्स जो है बेसिकली वो ऐड हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है 2 पेपर कॉम्बिनेशन फॉर मोर डिटेल्स। बेसिकली एक कैंडिडेट जो है वो या तो एक या फिर मैक्सिमम 2 पेपर के साथ में भर सकता है गेट 2024 का एग्जामिनेशन। फॉर कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन अपियरिंग फॉर 2 पेपर्स आप इस कॉम्बिनेशन को चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करते हैं एक्सएल की, तो एक्सएल, बीटी, सीवाई और ईवाई से आप पेपर भर सकते हैं। मतलब सेकंड पेपर आपका इनमें से कोई एक हो सकता है। एक्सएल मतलब कि हो जाता है यहाँ पर लाइफ साइंसेस, और बीटी मतलब हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बाद में यहाँ पर सीवाई और ईवाई है। सीवाई का मतलब आ जाता है यहाँ पर केमिस्ट्री, एंड ईवाई आ जाता है यहाँ पर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो इन सारे सब्जेक्ट से आप यहाँ पे पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, बेसिकली कोड ऑफ द सेकंड पेपर यहाँ पर आपको बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेस्ट पेपर होता है वो इंग्लिश में होता है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू अपीयर इन 2 सब्जेक्ट पेपर मस्ट हैव ए प्राइमरी चॉइस ऑफ पेपर एज देयर डिफॉल्ट चॉइस। सेकंड चॉइस ऑफ पेपर जो होगा वो अलाउड कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको मिल जाएगी। कॉम्बिनेशंस अदर देन द लिस्टेड वंस आर नॉट अलाउड इन द इनिशियल विंडोज ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल 2 पेपर कॉम्बिनेशन बाद में कभी आ सकते हैं, कंटिजेंट अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेड्यूलिंग फीजिबिलिटी। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा सेकंड पेपर का वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेम सिटी में ही होगा फ्रॉम फॉर दी फर्स्ट पेपर, ड्यू टू ऑफकोर्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और शेड्यूलिंग कॉन्स्ट्रेंट्स के हिसाब से वहां पर ऐसा हो सकता है कि जो आपका सेकेंड पेपर का सेंटर हो वो कोई दूसरी जगह पे हो, लेकिन सिटी सेम ही मिलने वाली है आपको। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। यहाँ पर गेट पेपर्स में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। सो बेसिकली जैसा अभी तक हम लोग देखते थे, एग्जामिनेशन मोड आपका इंग्लिश में होता है। सीबीटी मतलब ऑनलाइन मोड में होता है पेपर। 3 घंटे का पेपर होता है। 30 सब्जेक्ट्स यहाँ पर टोटल है, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सेक्शंस आपको पता है जनरल एप्टीट्यूड और कैंडिडेट का सिलेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं है। एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड नेट, यही 3 टाइप के क्वेश्चंस पहले भी आते थे और इस बार भी वही आएंगे। क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटी, रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस के बेसिस पर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट ये सब, मतलब अगर हम एक्सेल की बात करें तो वहां पे नहीं है, तो एक्सेल वाले के केस में हम इस वाले सिनेरियो को देखेंगे। जनरल एप्टीट्यूड होने वाला है आपका 15 मार्क्स का। जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 85 मार्क्स के, मतलब टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन होगा। मार्किंग स्कीम 1 नंबर का यहाँ पर मतलब क्वेश्चंस जो होंगे बेसिकली वो 1 मार्क कैरी कर रहे होंगे और 2 मार्क कैरी कर रहे वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिलते हैं आपको। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। 1 नंबर के सवाल के लिए 1/3 एंड 2 मार्क
जो क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके लिए 2/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखी जा रही है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इन द केस ऑफ MSQ और NAT क्वेश्चंस। देयर इज नो पार्शियल मार्किंग इन MSQ, मतलब कि अगर 4 ऑप्शन है, MSQ का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। 4 में से ऐसा भी हो सकता है कि 1 करेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है 2 करेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों करेक्ट हो। तो बेस्ड अपॉन दैट, जब तक आप एकदम 100% करेक्ट आंसर यहाँ नहीं मार्क करते हैं, आपको कोई भी नंबर नहीं मिलता है। अगर 2 ऑप्शन सही है, 2 मार्क करोगे तभी यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 मार्क कर दिया तो आपको कोई पार्शियल या हाफ मार्क उसका मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नाउ पेपर के कोड आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, उसके अलावा किस तरीके से सब्जेक्ट का सिलेक्शन वगैरह होता है उसके बेसिस पर आप यहाँ देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम चलते हैं एक्सेल के केस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मार्क्स का होने वाला है जनरल एप्टीट्यूड दिस सेक्शन, ठीक है। इसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर कि सेक्शन पी जो केमिस्ट्री है वो कॉमन है और कंपलसरी है सभी के लिए। एप्लीकेंट्स मस्ट सिलेक्ट एनी 2 एडिशनल सेक्शन ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन, ओके। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपलसरी सेक्शन के कितने नंबर है, ये 25 मार्क्स का होता है सेक्शन, मतलब आपके केमिस्ट्री का जो सेक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आप देखोगे, सब्जेक्ट के मार्क्स जो होंगे वो 2 इंटू आप 30 कर लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। 30 मार्क्स का एक सेक्शन होता है बेसिकली, जैसा मतलब प्रीवियसली था, काफी कुछ हद तक वैसी ही चीजें आपको देखने मिल रही है। टोटल मार्क्स अगेन 100 तक आ जाते हैं और फाइनली आप देखोगे टोटल टाइम के बारे में तो 3 घंटे का समय है, मतलब 180 मिनट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने पेपर का पैटर्न भी देख लिया है। 2 पेपर कॉम्बिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरीके से है यहाँ पर 2 पेपर कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल होने वाला है टेंटेटिव, तो आप देख सकते हो कि मतलब अभी देखो पेपर कौन सा किस दिन होगा वो नहीं एग्जैक्टली रिवील किया गया है, बट येस 2 शिफ्ट में पेपर होगा आपका, एक 9:30 to 12:30, एक 2:30 to 5:30, एंड ये सारे डेट्स में से कोई एक डेट पे आपका पेपर हो सकता है बेस्ड अपॉन आपका कौन सा स्ट्रीम है, ठीक है। ओके कुछ और चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर, आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आपको ईयर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं एंड कौन से सब्जेक्ट का आपको चेक करना है वो आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अभी नहीं रिलीज हुआ है, ठीक है, वो आ जाएगा, मिल जाएगा हम लोग को, बट आई थिंक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने बता दी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक एग्जामिनेशन है जो कि आपका टेस्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज, एडमिशन इन दी मास्टर्स प्रोग्राम एंड रिक्रूटमेंट बाय सम PSUs। सम ऑफ द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर गेट क्या क्या हो सकती हैं एडमिशन। सबसे पहले आप जो गेट स्कोर है उसको यूज कर सकते हैं फॉर सीकिंग एडमिशन इनटू दी मास्टर्स प्रोग्राम, डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन रेलेवेंट ब्रांचेस ऑफ ये सारे पर्टिकुलर्स जो सेक्शंस हैं उसमें, इन दी इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड बाय MOE एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी क्वालिफाइड गेट स्कोर है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टुवर्ड्स दी मास्टर्स प्रोग्राम एंड डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन ऑल दीज अगेन सेक्शंस। डॉक्टरल प्रोग्राम इन रेलिवेंट ब्रांचेस, देन वापस से ये सारे सिनेरियोज में। PG स्कॉलरशिप, गेट, GPAT, यहाँ पे आपको एक लिंक दे दिया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होती है MTech स्टूडेंट्स को मिलती है 12,400 रुपीज़ पर मंथ एंड जनरली पेड फॉर 22 मंथ्स, ठीक है। इसके अलावा PhD के केस में ये जो आपको सिनेरियो होगा या जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा वो होगा 37,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 42,000 पर मंथ फॉर द 3rd to 5th year, ओके। रिक्रूटमेंट, बहुत सारे PSUs जो हैं वो गेट स्कोर को इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अ लिस्ट ऑफ सच PSUs इज प्रोवाइडेड बिलो। गेट स्कोर्स मे बी शेयर्ड विद इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड बाय MOE एंड PSUs फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट, ओके। तो ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटीज। एग्जाम सिटीज को भी आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी सिटीज़ हैं। सो बेसिकली कुछ जोन में यहाँ पर बांटा गया है, टेंटेटिव लिस्ट है एग्जामिनेशन सिटीज़ की, दैट यू कैन ऑफ कोर्स सी वंस वी आर हैविंग द नोटिफिकेशन, ठीक है। फुल फ्लेजेड जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर होगा उसमें आप देख सकते हो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ओके। जो स्टूडेंट करंटली पढ़ रहा है 3rd ईयर में या हायर ईयर्स ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज, वो एलिजिबल हैं टू अपीयर फॉर गेट 2024। कुछ प्रोफेशनल सोसाइटीज इंस्टीट्यूशंस जो कि कंडक्ट करवाते हैं एग्जामिनेशन इन वेरियस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग आर गिवन बिलो, आपको यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा कैंडिडेट जिनके पास भी सर्टिफिकेट है फ्रॉम एनी सच प्रोफेशनल सोसाइटीज मस्ट इंश्योर दैट ये एग्जामिनेशन जो है वो अप्रूव होने चाहिए इनके थ्रू, ठीक है।
इसके अलावा जो क्वालिफाइंग डिग्री जिन्होंने ऑब्टेन कर लिया है या परसू कर रहे हैं फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया, जैसे कि कैंडिडेट मस्ट बी करंटली इन द 3rd और हायर ईयर्स, या फिर कंप्लीट कर देनी मतलब कंप्लीट हो चुकी हो डिग्री। एनी कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव मेंशन क्राइटेरिया इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर गेट 2024। डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर गिवन बिलो, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट परस्यू कर रहा है हायर डिग्री या ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया है हायर डिग्री, देन दैट मेंशन्ड इन द टेबल बिलो, वो अपीयर कर सकता है 2024 गेट एग्जामिनेशन में। कैंडिडेट विद BSc, BA, BCom डिग्री डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन इन मास्टर्स प्रोग्राम इन IITs एंड NISC में रेफर टू जैम 2024। मतलब अगर आपने ये डिग्री हासिल की है तो 3 साल का प्रोग्राम होता है, उस केस में आप और मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं IIT ISC में, तो जैम 2024 का आप जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर ये सब चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो आप अगर आपने क्या डिग्री प्रोग्राम किया है तो क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एलिजिबल कैंडिडेट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं MSc की, जो कि इन जनरल लाइफ साइंसेज के बच्चे MSc के बाद मोस्टली गेट दे रहे होते हैं, तो इस केस में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इक्विवेलेंट MSc के केस में, एंड MA MCA के केस में बाकी सारे सिनेरियोज आ जाएंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, करंटली होना चाहिए इन दी फर्स्ट ईयर और हायर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब कि या तो MSc के फर्स्ट ईयर में होने चाहिए या सेकेंड ईयर में या फिर कंप्लीट हो जानी चाहिए, दोनों में से इन सब में से कोई भी क्राइटेरिया होगा तो यू कैन अप्लाई फॉर 2024 एग्जामिनेशन। बाकी अगर आप और किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ कुछ और बातें कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यू कैन चेक कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको फॉर फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, देन एप्लीकेशन फीस के बारे में एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो दिस टाइम। सो बेसिकली अगर आप रेगुलर पीरियड में मतलब 24 अगस्त से लेकर 29 सितंबर के बीच में अप्लाई करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स SC ST PWD के केस में 900 रुपीज़ होगी, बाकी सबके केस में 1800 रुपीज़, और एक्सटेंडेड पीरियड में यही फीस होगी आपकी 1400 और 2300 रुपये। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी अगर आपको चेंजेस या मॉडिफिकेशंस करने होंगे तो हर एक के लिए यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट जो है वो मेंशन कर दिया गया है कि क्या क्या आपको देना होगा। FAQs यहाँ पर दिए गए हैं। तो बेसिकली इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट आप उसके बारे में यहाँ पर जाकर, जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जाके, बहुत सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। इसके बाद भी अगर आपको नहीं मतलब लेट्स से कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है, तो वहाँ पर आपको ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट में ही फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिसमें कि आप कॉल करके, हेल्प डेस्क फ़ोन नंबर दिए गए हैं जहाँ पर आप कॉल करके सारे अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बाकी सारे चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर आपको डाउट्स मतलब जो FAQs हैं वो दिए गए हैं बहुत सारे, जैसे कि एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में, स्कोर कार्ड वगैरह के बारे में आप पता कर सकते हो। कुछ भी डाउट है, ठीक है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग योर डाउट्स फॉर दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है, सब देते हैं एंड कुछ भी डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन होगा तुरंत आप इसको फिल कर दीजिए। ठीक है, एंड इसकी प्रेपरेशन के लिए आप एक तो शॉर्ट सीरीज पे फुल फ्लेजेड भरोसा कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको देखकर अपने एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं बहुत सारी और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी इन दी कमिंग मंथ्स एंड कमिंग टाइम। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड हैव लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो। थैंक यू सो मच एवरीवन।